हाय गाइस, वेलकम टू द हेयर फैमिली। आज मैं आपको लॉन्ग लेयर हेयर कट दिखाने वाला हूँ। आपने मूवमेंट अभी देख ली होगी इंट्रो में। अभी आप इनकी शेप दे सकते हो हेयर कट की। कुछ भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल बाल है, स्ट्रेट बाल है। और हाँ, स्ट्रेट बाल ज़्यादा टूटते हैं कंपेरेटली लेयर हेयर कट के। ठीक है, स्ट्रेट बाल को कोई भी फायदा नहीं होता अगर आप स्ट्रेट बाल करवाते हो। मतलब क्लाइंट अगर बोलती है आपको कि स्ट्रेट बाल का हेयर कट कर दो, तो बोला कोई फायदा नहीं होगा मैम। इसमें शेप ले लीजिए, या फिर यू शेप ले लीजिए, या फिर वी शेप ले लीजिए, या फिर स्ट्रेट लेना है थोड़ा, आप इसमें मूवमेंट क्रिएट करवा दीजिए। इसमें हेयर फॉल कम होगा, बाल ब्रेक कम होंगे। और अब हम बात करते हैं सेक्शन की। हमको इसमें प्राइमरी सेक्शन निकालना है, पहले रियर टू ईयर, फिर रेडियल। ठीक है, अब हमने हॉरिजॉन्टल पे डिवाइड किया सेक्शन को, वो भी 90 डिग्री। हमने जो डिवाइड किया है वो ऑक्सीपिटल बॉन्ड के थोड़ा सा जस्ट ऊपर है। ठीक है, दो फिंगर ही ऊपर है ऑक्सीपिटल बॉन्ड। आप देखोगे, आप ऑक्सीपिटल बॉन्ड में बताऊंगा कि क्या होता है ऑक्सीपिटल बॉन्ड। डिग्री के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे पास, कम से कम बहुत ही ज़्यादा 2-3 हज़ार टॉपिक्स है मेरे पास, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है, तो सब कुछ हम लोग पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे। पहले हम ये जो करने वाले हैं स्लाइडिंग टेक्निक से करने वाले हैं, और इसमें जो सेक्शन लिया है वो वर्टिकल सेक्शन लिया है। और स्लाइडिंग टेक्निक हम किसे कहते हैं? स्लाइडिंग टेक्निक हम उसे कहते हैं कि सीजर जो हमारी ओपन होगी इसके अंदर गाइस, सीजर जो हमारी ओपन होने वाली है वो हल्की होने वाली है। इसमें हम सीजर बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बंद करेंगे सीजर क्या करेगा? चॉप करेगा। हमको चॉप नहीं करना है, हमको क्या करना है? स्लाइड करना है। ठीक है, जैसे आप कागज काटते हो ना, हल्का जैसे काटते हो, फिर स्लाइड करते ले जाते हो, फिर आगे करता जाता है वो, तो उसी तरीके से काटना है, स्लाइड कर कर। अभी फिर मूवमेंट करना है मेरे को। देखो, रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको हम रिपीटेड हेयर कट कहते हैं, जो हम सेक्शन रिपीट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हेयर कट करना है स्लाइडिंग टेक्निक से। अगर आप स्लाइडिंग टेक्निक से हेयर कट करोगे, ये टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे ही करते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स के नाम ले लेता हूँ। जाबिद हबीब, ठीक है, और सेमेंजर्स हेयर मेकअप अकेडमी, और 2-3 और जने हैं, मैं फोटो डाल दूंगा, या फिर आप जानते हो जिनके लंबे हेयर हैं और वो बम्बई में करते हैं, वो सब भी यही हेयर कट यूज करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 वीडियो में। तो ये सब जो चीजें हैं, ये फिंगर भी कट सकती है आपकी बहुत गंदी तरीके से। तो आराम से करना स्लाइडिंग टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग है गाइस। ये पॉइंट कटिंग टेक्निक नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कहीं ना कहीं पॉइंट कटिंग टेक्निक से फिंगर भी कटती होगी, शार्प सीजर होती है। तो जो भी काम करो तो संभाल के करो, इजीली करो, ताकि आपको मूवमेंट क्रिएट करना अच्छा लगे, अच्छा हो। ठीक है, हेयर कट, जितना हेयर कट आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उससे ज्यादा होगा इस हेयर कट से। ठीक है, इस वाले हेयर कट से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हेयर कट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो हेयर कट है, ये हेयर कट का नाम ही स्लाइडिंग फॉरवर्ड टेक्निक है। और दूसरी बात, ये जो हेयर कट है ये लॉन्ग टू शॉर्ट है। ठीक है, लॉन्ग टू शॉर्ट के शॉर्ट टू लॉन्ग है, मतलब कि नीचे से लॉन्ग है, ऊपर से शॉर्ट होते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि नीचे से लॉन्ग हो रहे हैं और ऊपर से शॉर्ट हो रहे हैं। और बेसिकली हमारे इंडियंस के लड़कियों को जो दंगल है, मतलब कि लड़कियां तो दंगल ही होती हैं, अपने आप पे वो होती हैं, भारी होती हैं, तो उनको लोगों को प्रेसाइज हेयर कट करना अच्छा लगता है। और दूसरी बात, हर लड़कियां चाहती है कि उनके बाल लंबे हों। ठीक है, जितने लड़कियों के बाल अच्छे होंगे, मतलब लंबे होंगे, आप हेयर कट भी, मतलब हेयर कट भी दे रहे हो और लेंथ भी कम नहीं कर रहे हो, तो डिमांड की डिमांड भी बढ़ रही है, काम का काम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्लाइडिंग टेक्निक से ये प्रॉपर चीज अच्छी है कि आपकी लेंथ एजिलिट रहती है। खाली वेट करता है, ऐसा नहीं वेट नहीं करता है, बिल्कुल भी बाल नहीं कटते हैं, या फिर बिल्कुल वेट ही नहीं कटता है, मूवमेंट आ नहीं सकती बिना वेट कटे। ठीक है, सो आप ये हेयर कट का इसलिए डिमांड करना। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप सेक्शन काटते हो तो सेक्शन जो लोगे तो कोम को बिल्कुल रूट्स के पास से चलाओगे। कुछ लोग रूट्स के दूर से चलाते हैं, नहीं करना चाहिए ये। बिल्कुल जो कोम आप चलाओगे रूट्स के पास से चलाओगे, जितना जल्दी टैंगल फ्री होगा उतना अच्छा हेयर कट आएगा।
ठीक है। अब आगे ड्रायर की बात। अब ड्रायर हमको क्या करना है, ड्रायर हमको रूट्स के पास से चलाना है। तो पहले हमको ड्रायर क्या करना पड़ता है, पहले हम लोगों को ड्रायर 2 ब्रश से लेना है। कौन कौन से, एक मीडियम, ठीक है, एक बिग। एक मीडियम, एक बिग इसलिए ताकि आपके जो एंड्स है वो अच्छी तरह क्लीन और नीट आए, ठीक है। अब रह गई एंड्स की बात। एंड्स जो होगा आपका राउंड में जाएगा। कौन से राउंड में जाएगा, आउटवर्ड में। आउटवर्ड जब हम इस हेयर कट में करते हैं तो मूवमेंट अच्छी आती है, बाउंस अच्छा आता है। और हेयर कट जब भी दिखता है जब हम ड्रायर करते हैं, स्टाइलिंग क्रिएट करते हैं। तो स्टाइलिंग क्रिएट कब होगी, जब हम ड्रायर प्रेसाइज करेंगे, ड्रायर नीट करेंगे, अच्छे से काम को प्रेसाइज करेंगे। अब रह गई रूट्स की बात, रूट्स और मिडल की बात। मिडल में हमको सॉफ्ट चलाना है ड्रायर को किस लिए सॉफ्ट चलाना है, क्योंकि मिडल के पास ज्यादा शाइनिंग होती है और रूट्स के पास बहुत ही सॉफ्ट चलाना है, लेकिन स्पीड से चलाना है, ठीक है, कि क्लाइंट के बाल खींचे ना। और आपका ड्रायर जो हाथ चलेगा और तेज से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि स्कैल्प के पास बर्निंग लाइफ सेल्स हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट की हिट लगेगी उनके लाइफ सेल्स पे, मतलब कि रूट्स के पास जो है लाइफ सेल्स है। लाइफ सेल्स कहाँ है, रूट्स के अंदर। रूट्स कहाँ है, हेड शाफ्ट के अंदर। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी थ्योरी है गाइस, अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हमको ड्रायर को 2 ब्रश में क्यों करना है, क्योंकि देखो गाइस, हम जब ड्रायर करते हैं, और पहले बात है, ड्रायर में होती है हीट, ठीक है। जब हम हीट पे काम करते हैं, जब कहाँ पे काम करते हैं, जब हम हीट पे काम करते हैं, आपको मैंने बताया था, शायद मेरे को याद है, आपको मैंने स्मूथनिंग की वीडियो से बताया था, जो वर्जन हेयर की करले बालों पे जो मैंने करी थी, उसकी मैंने केराटिन करी है। तो रिजल्ट आप देख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा। पहले आप कमेंट पे बताना कि आपने देखी नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो आप प्लीज जाकर देख लेना। ये हम लोग जो काम कर रहे हैं ड्रायर का जो हम काम करते हैं, ये करते हैं टेम्परेरी बॉन्ड्स में। टेम्परेरी जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो पानी से और हीट से चेंज होते हैं। जो परमानेंट जो बॉन्ड होते हैं वो स्मूथनिंग क्रीम से चेंज होते हैं। जो टेम्परेरी बॉन्ड जो होती है वो किससे चेंज होती है, पानी से और हीट से। इसलिए हम लोगों को 2 ब्रश का काम पड़ता है। अगर हम लोग टाइट कर्ल्स कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों को कुछ क्रिएटिविटी सूझ रही है, जैसे कि हमको क्लाइंट के साथ कुछ क्रिएटिविटी करना है हमको हेयर कट में, तो हमको कुछ सूझ रहा है दिमाग में, तो हम उससे करते हैं। समझ में आ गई बात। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, नॉर्मल हेयर कट है आपका, अगर आप शूट वूट कर रहे हो, तो आप 1 ब्रश यूज कर सकते हो। बेसिकली सबसे ज्यादा मैं यही ब्रश यूज करता हूँ, 1 ब्रश। अगर मेरे को कुछ क्रिएटिविटी काम करना होता है, अगर मेरे को कुछ क्रिएटिविटी दिखाना होता है, क्लाइंट अच्छी है, सुंदर है और फेस कट अच्छा है, अमेजिंग है और हेयर्स भी हेल्दी है, तो मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट का मन और क्लाइंट का सुंदरता बरकरार रहे, ताकि वो हमारे पास दोबारा हेयर कट के लिए आ सके। ओके गाइस, सो अब आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, हाँ एक और बात, जब आप ड्रायर करो, ठीक है, जब आप ड्रायर करोगे तो 3 पार्ट पे करना, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के बाल किसी किसी के बहुत ज्यादा होते हैं तो किसी किसी के बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे। कौन कौन से सेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, बगैर 3 सेक्शन में, ठीक है। 3 सेक्शन में आप करोगे तो आपका मॉइस्चर नहीं रहेगा बालों के अंदर, बिल्कुल निकल जाएगा, अगर आपने हेड वॉश करके हेयर कट किया होगा तो। ओके, सो आप किस सेक्शन में काम करोगे, 3 सेक्शन में। कौन से, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, ठीक है। इस पर बात क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब आप ड्रायर करोगे, ड्रायर एक ही बात याद रखना है, एक बात बहुत ही काट मान लेना गाइस इस चीज को, कि आप जब भी ड्रायर करो तो आप लोग कंधे में होल्ड मत करना। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है, अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई तो आपको पता जल्दी से जाएगी नहीं। यहाँ पे जुकाम तो आता जाता है, लेकिन जाने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, ऐसे करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो सर्वाइकल की दिक्कत आ गई तो वापस जाएगी नहीं, तो सोच समझ कर ड्रायर कंधे पे होल्ड रखे करो। ये जावेद हबीब का सर का बस यही दिक्कत है, कुछ भी अटपटंगा वायरल हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये सब मत करो गाइस। अगर आप ब्रांड में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो बाहर, हमारे इंडिया से बाहर, इंडिया से कह रहा हूँ, हमारे दिल्ली से बाहर,
जैसे बम्बई, कोलकाता, नेपाल, या फिर आपका यार शूट कहाँ कहाँ के होते हैं, सारे जहाँ जहाँ पे आप जानते हो फेमस जगह जो है जानते हो वहां पे कंधे पे होल्ड नहीं रखते। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आप लोगों को ये हेयर कट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आई लव यू ऑल, बाय।